डॉक्टर एच.एस. राव एक विश्व प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य और वास्तु विशेषज्ञ हैं। आप टीवी इतिहास के सबसे पहले ज्योतिष हैं जिन्होंने टीवी चैनल्स पर ज्योतिष सिखाने का प्रोग्राम शुरू किया। टीवी की दुनिया में आपका नाम बड़े आदर के साथ लिया जाता है। आपने 10 से ज्यादा किताबें ज्योतिष व वास्तु विषयों पर और 50 से अधिक मैगजीन्स भी लिखी हैं। आपने 10,000 से ज्यादा विद्यार्थियों को ज्योतिष की शिक्षा प्रदान की है तथा घर घर में ज्योतिष का दीप जगाया है। आइए अब जानते हैं डॉक्टर एच.एस. रावत जी से आपकी समस्या और समाधान। प्रिय दर्शकों नमस्कार। ज्योतिषी के कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर एच.एस. रावत और इस प्रोग्राम में हम आपको जानकारी दे रहे हैं चंद्रमा की महादशा और बुध की अंतर्दशा का फल। और आज लगन होगी कुंभ। मेष लगन में भी बुध अंतर्दशाओं में 12 भावों में कहीं बैठ सकता है। वृष लगन में भी किसी भी भाव में बैठ सकता है। मिथुन लगन में भी किसी भाव में बैठ सकता है। कर्क में भी बैठ सकता है। सिंह में भी बैठ सकता है। कन्या में भी बैठ सकता है। यानी बुध एक लगन में 12 जगह बैठने के लिए मजबूर है। और जब 12 लगनें होती हैं तो 12 गुणा 12 144। मैं बुध के 144 प्रकार के फल आपको बता रहा हूं। किसी भी किताब में, पूरे विश्व की किसी किताब में आपको ये फल नहीं मिलेंगे। अगर आप चाहते हो बहुत बढ़िया ज्योतिषी बनना तो आप हमारी ये सीडी ले सकते हैं। पूरी की पूरी सीडी आपको मिल जाएंगी। ये एक रिकॉर्ड हिस्ट्री है आस्था चैनल के माध्यम से कि आपको इतना डिटेल पढ़ाया जा रहा है। 144 प्रकार यहां आपको बुध की अंतर्दशा के फल मिलेंगे। आज मैं आपको कुंभ लगन में 12 प्रकार बताऊंगा कि बुध कुंभ लगन में बैठा हो तो क्या फल हो सकता है। अब देखिए, यहां अष्टमेश है और यहां पर बुद्धि का है। पढ़ाई और मृत्यु दोनों बुध के पास है। लगन में मित्र राशि में बैठा हुआ है तो एजुकेशन अच्छी रहेगी और आपकी आयु भी अच्छी रहेगी। लेकिन जहां पर ये देखेगा वहां नुकसान करेगा। ये विवाह स्थान पर मित्र राशि को देख रहा है तो यहां पर भी ठीक है। ओवरऑल आपके लिए अच्छा हो गया। पन्ना नग पहना जा सकता है इसका, आपकी आयु वृद्धि के लिए और आपकी एजुकेशन के लिए भी अच्छा रहेगा। इधर बैठा हुआ है तो यहां नुकसान हो गया। मीन राशि में नीच हो जाता है, पढ़ाई में भी रुकावट रहेगी और आयु भी कमजोर हो जाएगी। ऐसे व्यक्ति की आयु कमजोर हो जाती है। अष्टमेश नीच हो गया, मारक स्थान में नीच हुआ। बुध की अंतर्दशा आपकी आयु के लिए खतरा बन सकती है। अगर आप बुजुर्ग हैं और आप बीमार हैं और आप बीमारियों के प्रकोप में जूझ रहे हैं तो आपको ये तकलीफ हो सकती है। तुरंत आपको महामृत्युंजय का यज्ञ और बुध की पूजा करा लेनी चाहिए। आपका इधर बैठा हुआ है, अपनी राशि से सिस्टम बैठा हुआ है। अब यहां बुध की अंतर्दशा आपके छोटे भाई बहन और दोस्तों के लिए मार्केस हो सकती है, उसमें किसी की मृत्यु दे सकता है। यहां बैठा हुआ है तो आपकी आयु अच्छी रहेगी और आपकी पढ़ाई भी अच्छी रहेगी। यहां पन्ना पहना जा सकता है। इधर बैठा है स्वयं राशि में तो एजुकेशन के लिए अच्छा है, पन्ना पहन सकते हैं। लेकिन ये पेट में गैस की प्रॉब्लम क्रिएट करता है, उसको ठीक करने के लिए भी आप पन्ना पहन सकते हैं। इधर बुध बैठा है तो बच्चों का स्वास्थ्य खराब रहेगा और आपका स्वास्थ्य भी खराब रहेगा। आपकी मति भ्रमित रहेगी, आपको हर्निया की शिकायत रहेगी, आपको चमड़ी के रोग रहेंगे, आपको स्किन की प्रॉब्लम रहेगी, आपकी लॉस ऑफ मेमोरी रहेगी, आप भूल जाएंगे। इसको ठीक करने के लिए आपको पन्ना पहनना ही चाहिए। यहां बैठा हुआ है आयु का स्वामी मृत्यु स्थान का स्वामी पत्नी घर में बैठा हुआ है और इधर लव का स्वामी बैठा हुआ है। एक तो लव मैरिज का योग बनता है, आपके विचारों में लव आ जाएगा। दूसरा, पत्नी का स्वास्थ्य खराब होगा। और अगर यहां पर सूर्य ने राशि परिवर्तन कर लिया तो किसी एक की मृत्यु भी यहां पर हो सकती है। यहां बैठा हुआ है तो छठे भाव में बुध जो भी काम करेगा फास्ट करेगा। छठे में, अष्टम में, 12वें भाव में, तो यहां अष्टम भाव में बैठा हुआ। अष्टम भाव में बैठने के कारण आयु चटपट मृत्यु दे देता है। अगर आप बीमार हैं, स्वास्थ्य खराब रहता है, आयु की वृद्धि के लिए पन्ना पहन सकते हैं, अदरवाइज इसका नग नहीं पहनना चाहिए। आपका बुध यहां बैठा हुआ है तुला राशि भाग्य स्थान पर। हायर एजुकेशन के लिए आप पन्ना पहन सकते हैं। अगर बीमार रहते हैं, स्वास्थ्य खराब है, इम्यून सिस्टम खराब है तो आप यहाँ पर पन्ना पहन सकते हैं तो भी लाभ मिलेगा। साथ में हीरा भी पहनना चाहिए। अगर आपका शुक्र अच्छी स्थिति में बैठा हुआ है तो
नीच है, 6-8-12 में है, तो आपको हीरा नहीं पहनना चाहिए। यहाँ पर आपका बुध बैठा हुआ है, शत्रु राशि में बैठा हुआ है, बड़ी मुश्किल से आपको सफलता मिलेगी कंपटीशन में, 1-2 नंबर से रह जाएंगे और साथ में लगातार बाधा बनी रहेंगी। मन में भय और टेंशन का साया लगातार बना रहेगा। ऐसा अगर हो रहा है तो आप बुध का नग ना पहन करके आप मूंगा पहनिएगा, बशर्ते मंगल कुंडली में अच्छी जगह पे बैठा हुआ है। तो अगर वो भी 6-8-12 में बैठा हुआ है तो ना मूंगा पहने और ना पन्ना पहने। कंपटीशन को क्लियर करने के लिए पन्ना पहन सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मैं कंपटीशन में रह जाता हूं तो आप इसको मजबूत कर सकते हैं। आपका बुध इधर बैठा है तो एजुकेशन के लिए, पढ़ाई के लिए पहना जा सकता है। बच्चे नहीं हो रहे हैं तो पहना जा सकता है। लगातार गर्भपात होते हैं तो भी इसको पहना जा सकता है, अदरवाइज इसको नहीं पहनना चाहिए। आपका बुध इधर बैठा हुआ है, यहां नहीं पहनना चाहिए। संतान हानि ये करता रहेगा, पढ़ाई में ब्रेक आपको देता रहेगा। लेकिन अगर ये बहुत ज़्यादा पीड़ित होता है तो विपरीत राजयोग भी बना सकता है, क्योंकि अष्टम भाव का स्वामी इधर बैठा है, लेकिन उसके लिए पाप प्रभाव में होना जरूरी है। इसके अलावा जब इसकी दशा और अंतरदशा चलती है, अभी मैं अंतरदशा की जानकारी दे रहा हूँ, बुध का स्वभाव होता है जैसे ग्रह के साथ ये बैठता है उस प्रकार का प्रभाव भी लेकर के काम करता है। अगर बुध के साथ शनि, राहु, केतु, पापी ग्रह कोई बैठा हुआ है तो उसका पाप प्रभाव लेकर के भी ये काम करेगा। अगर ये शुभ प्रभाव में बैठा है तो शुभता लेकर के काम करता है। इसका स्वभाव बच्चे जैसा होता है। हमारे यहाँ पर 4 शुभ ग्रह होते हैं, उन चारों में चंद्रमा और बुध ऐसे होते हैं ये आधे टाइम ही शुभ रह पाते हैं और बाकी ये शुभ नहीं रह पाते। आपकी कुंडली में भी बुध की अंतरदशा चल रही है और आप पीड़ित हैं, आप जानना चाहते हैं अपनी जिंदगी के बारे में, चंद्रमा की दशा चल रही है, आपकी कुंडली में मंगलिक दोष है, पितृदोष है, कालसर्प दोष है, तो इस समय दशहरे से दिवाली के बीच में जो पूजाएं होती हैं उनका कोई मुकाबला नहीं। आप अपनी हर समस्या के समाधान के लिए दशहरे से दिवाली के बीच में पूजाओं के लिए मुझे संपर्क कर सकते हैं। अभी समय आपसे हाथ लेने का, अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। प्रिय दर्शकों, अगर आप डॉक्टर एच.एस. रावत जी द्वारा लिखित 10 पुस्तकें मंगवाना चाहते हैं तो 10 किताबों का मूल्य 2500 रुपए और फलित ज्योतिष की 22 सीडीज का मूल्य 3100 रुपए वीपीपी, डीडी, मनी ऑर्डर या हमारे आईसीआईसीआई बैंक अकाउंट नंबर 0378050003021 या एसबीआई अकाउंट नंबर 3034024646 में जमा करा के मंगवा सकते हैं। दर्शकों, अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं तो एक कुंडली 3100 रुपए, घर का नक्शा बनवाना या वास्तु विजिट या पूजा पाठ करवाना चाहते हैं तो आप हमें निम्न पते पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा नोएडा का पता है महर्षि पराशर ज्योतिष विद्यालय, Q15 Q ब्लॉक, सेक्टर 12, नोएडा। फोन नंबर 0120253066, मोबाइल नंबर 9999896090 9811006314। ईमेल info@astrohubworld.com, वेबसाइट www.drhsrawat.com। हमारा दिल्ली का पता है महर्षि पराशर ज्योतिष विद्यालय, C9 महिंद्रा पार्क, पंखा रोड, नजदीक C1 जनकपुरी, नई दिल्ली 59। फोन नंबर 01125638157, मोबाइल नंबर 9212286090 9811006314। हमारा मुंबई का पता है महर्षि पराशर ज्योतिष विद्यालय, फ्लैट नंबर 201, आनंद विहार बिल्डिंग, बजाज रोड, विले पार्ले वेस्ट, मुंबई 56। फोन नंबर 02226707930, मोबाइल नंबर 9820114429।